So in this video, I'm going to show you 5 easy tips through which you can maintain your bicycle during this lockdown period and after the lockdown. So hey guys, welcome back to the channel. My name is Vishu and I welcome you all to my channel Cycle Rider Roy. And आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 5 easy tips जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ अपने बाइक को टॉप कंडीशन में हमेशा मेंटेन करने के लिए, जिससे आप लोगों की बाइसाइकिल भी बहुत ईजिली मेंटेन रहेगी। और गाइस, सो टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, दैट इज़ मेंटेनिंग योर बाइसाइकिल बोल्ट्स। नाउ गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है ये हमारे बाइसाइकिल में। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपने बाइसाइकिल के जितने बोल्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इन टाइम उन बोल्ट्स में रस्ट लग जाता है। एंड जब आप उसको टाइट या फिर लूज़ करने की कोशिश करते हो किसी पार्ट को मेंटेन करने के लिए, तो आपके जो वो बोल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल राउंड हो जाते हैं, वो बोल्ट उसमें से नहीं निकल पाता है उसके पॉइंट में से। एंड इस तरीके के केसेस में आपका वो पार्ट या तो डैमेज हो जाता है या फिर आपको उसको पूरा कट करके निकालना होता है। सो गाइज, लेट मी शो यू हाउ यू कैन ईजिली मेंटेन योर बोल्ट्स, जो कि बहुत ईजी है। नाउ गाइज, जनरली हम लोग जब भी अपने बाइसाइकिल के बोल्ट्स को मेंटेन करते हैं, हम उसको कुछ इस तरीके से मल्टी टूल की हेल्प से हम उसके सारे बोल्ट्स को खोलते हैं। वंस इट इज़ रिमूव्ड, ऑल यू नीड टू डू इज़ आप अपने बोल्ट्स के थ्रेड्स को एक बार अच्छे तरीके से क्लीन कर लो। हाउ यू कैन क्लीन इज़ ईदर यू कैन यूज़ अ डीग्रीजर और जस्ट सिंपली यूज़ एन ओल्ड क्लॉथ एंड आप उसके बोल्ट्स को अच्छे तरीके से कुछ ऐसे क्लीन करके, नाउ गाइस, वंस द बोल्ट इज़ क्लीन, आप इसके पोर्ट में वापस इसको लगाने से पहले इसके थ्रेड्स में थोड़ा सा ग्रीस लगा दो। दिस विल इंश्योर कि आप जब इसको लगाओगे तो वापस निकालने में ये बहुत ईजी रहेगा। सो जनरली आई रिकमेंड कि आप एक बाइक स्पेसिफिक ग्रीस ही यूज़ करो, बट इफ़ यू डोंट हैव अ बाइक स्पेसिफिक ग्रीस यू कैन यूज़ अ नॉर्मल ग्रीस। जैसे मैं अभी नॉर्मल ग्रीस एक यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। एंड देन सिंपली आप इसको अपने पोर्ट्स में कुछ इस तरीके से वापस सिंपली जाके लगा दो, जिससे आपके थ्रेड्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिमूव करोगे इसके पोर्ट में से, तो ये बहुत इजीली ये बोल्ट आपके पोर्ट में से निकल जाएगा एंड आपका ये बोल्ट बिल्कुल भी राउंड नहीं होगा। इन केस इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू बाइक स्पेसिफिक ग्रीस, आप नॉर्मल ग्रीस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाया है। एंड इन केस अगर आप ग्रीस को भी नहीं ले पा रहे हो, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी नॉर्मल स्विंग मशीन का ऑयल या फिर जो मोटरसाइकिल के जो ल्यूबिंग ऑयल होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे एटलीस्ट आपके बोल्ट्स में रस्ट लगने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिमूव करोगे तो वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। So let's move on to the second tip. Okay, so tip number 2 that I would like to share is maintaining your bicycle pedals. Now before we proceed this, I would like to say guys कि ये जो हैक मैं शो करने वाला हूँ, ये क्लीट पेडल, जो लोग क्लीट पेडल यूज़ करते हैं उनके लिए नहीं है। एंड जो लोग सील्ड बेयरिंग वाले फ्लैट पेडल्स को यूज़ करते हैं, ये टिप उनके लिए भी नहीं है। उनके लिए मैं दूसरे मेंटेन की वीडियो लेकर आऊँगा। But let me quickly show you how you can maintain these kind of alloy pedals and plastic pedals. Alright guys, so the simple hack is use a multi-purpose spray like this. I'm using Zorik 88. You can use WD-40. Maintaining it is very simple. Just आप इसको simply इसके अंदर के bearings को कुछ इस तरीके से WD-40 या Zorik 88 से कुछ इस तरीके से lube कर दो। As you can see, हमने इसको अच्छे तरीके से lube कर दिया है। As you can see guys कि कितने freely ये move हो रहा है और बहुत आसानी से ये हमारा pedal जो है move कर रहा है। इसको अप्लाई करके आप कुछ इस तरीके से इसके बेयरिंग को कुछ देर के लिए मूव करते रहो, जिससे अच्छे तरीके से पूरा कोट हो जाएगा एंड आपका पेडल बहुत इजीली मेंटेन होगा। वैसे इससे पहले कि आप अपने पेडल को वापस उसके क्रैंक आर्म में लगाओ, आई रेकमेंड कि आप इसके थ्रेड्स को थोड़ा सा ग्रीस कर लो या फिर हल्का सा ऑयल इसमें भी आप यूज़ कर लो, ताकि ये और अंदर के थ्रेड्स काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। और गाइस, सो बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। वो है हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर जो मैकेनिकल ब्रेक हैं उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करना। नो गाइस, इन केस इफ़ यू आर अ हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़र, आई रिकमेंड कि आप अपने ब्रेक को एक बार बर्प ज़रूर कर लो। बिकॉज क्या होता है कि इतने दिन से हमारी बाइसाइकिल एक जगह पे खड़ी है एंड उसके ब्रेक कैलिपर्स या उनके जो ब्रेक लीवर्स है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो कई बार होता है कि ब्रेक परफॉर्मेंस या फिर ऑयल प्रेशर थोड़ा सा भी कम हो सकता है, जिससे आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हैम्पर हो सकती है। नाउ गाइस, बर्पिंग योर हाइड्रोलिक ब्रेक इज़ वेरी ईजी। यू जस्ट नीड टू रिमूव द टॉप कैप एंड उसके बाद आप स्पेसिफिक टूल को यूज़ करके आप इसको बर्प कर सकते हो, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में देखो यहाँ पे आ रहा होगा। आप उस वीडियो को पूरा देख के आप अपने ब्रेक को बर्प कर सकते हो बहुत ईजीली अपने घर में। एंड
इफ़ यू आर अ मैकेनिकल ब्रेक यूज़र, आई वुड रिकमेंड कि आपके जो ब्रेक के वायर्स हैं, आप अपने ब्रेक के वायर को रिमूव करके आप इंटरनल वायर को अच्छे तरीके से ल्यूब से या फिर जो नॉर्मल स्विंग मशीन का ऑयल होता है या फिर जो मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल होते हैं, आप उससे एक बार अपने ब्रेक के वायर्स को पूरी तरीके से कोट कर दो, जिससे उसमें कोई भी रस्ट नहीं लगेगा एंड उनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमेशा टॉप क्लास रहेगी। राइट गाइस, सो टिप नंबर 4 इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी मेंटेनिंग योर एंटायर ड्राइव ट्रेन। नाउ गाइस, आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है गाइस कि जब हमारी बाइक एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम तक खड़ी रहती है तो जो ये चेन होते हैं इसमें रस्ट लग जाता है एंड पीछे का जो कैसेट होता है उसमें भी कई बार रस्ट लग जाता है। सो ऐसे केसेस में ऑल यू नीड टू डू इज़ आप अपनी ड्राइव ट्रेन को एक बार अच्छे तरीके से क्लीन कर लो, उसके चेन को, उसके कैसेट को एंड डिरेलर को। एक बार क्लीन हो जाने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से ल्यूब से या फिर स्विंग मशीन का ऑयल या फिर जो मोटर इंजन ऑयल होता है उससे आप इसको अच्छे तरीके से ल्यूब करके रख दो, जिससे जितने भी टाइम तक ये एक ही जगह पे खड़ी रहेगी या फिर अगर लॉन्ग टाइम तक ये एक ही जगह पे खड़ी रहती है तो उससे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपके ड्राइव ट्रेन में नहीं आएगा। नाउ गाइस, इन केस इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू कैन मेंटेन इजीली योर ड्राइव ट्रेन, आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग दिस, जिसका लिंक देखो यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा है एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखो, जिससे आपकी ड्राइव ट्रेन की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है आपके बाइसाइकिल के टायर का प्रेशर। नाउ गाइस, आपने देखा होगा कि कई बार जब अपने बाइक को काफ़ी दिनों तक एक ही जगह पे रख देते हैं तो उसका जो बाइसाइकिल के टायर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से उसके जो टायर के ये साइड के वॉल्स होते हैं ये क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपने टायर के प्रेशर को मिनिमम एंड जो मैक्सिमम आपके टायर के वॉल में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन करके रखो, जिससे आपका टायर काफ़ी इजीली मेंटेन रहेगा एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म उसकी लाइफ बनी रहेगी। सो गाइज, इन केस इफ़ यू नीड मोर मेंटेनेंस वीडियो, इस वीडियो के एंड में आपको बहुत सारी वीडियो के सजेशन मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखो। एंड इफ़ यू हैव सम सजेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, मैं आगे आने वाले वीडियोस में उनको लेकर आऊँगा। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल बटन, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो को लेकर। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।